विद्यार्थियों, ये है आपका हिंदी साहित्य का पेपर जो आज हुआ एक जिले में। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसके क्या सॉल्यूशंस रहेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया, ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। सभी को आंसर पता है कि हामिद जो है इसका प्रमुख पात्र है, तो यहाँ पे अ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई थी। तो उसका रीजन क्या था, खाली पानी अ, उसके जो है कलेजे में लग गया था। तो यहाँ पे उसके है ये, तो ये आप थर्ड समझ रहे होंगे, ये ऊ है। तो यहाँ पर जो है इसका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, टार्च बेचने वाले का लेखक कौन है। तो टार्च बेचने वाले जो आपका चैप्टर है उसके लेखक जो है हरिशंकर परसाई हैं, तो आ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है गुने को किसका प्रतीक माना गया है। तो बेसहारा का प्रतीक जो है माना गया है गुंगे को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, सूरदास का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो सूरदास के नाम से ही है सूरसागर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि देव के प्रमुख आश्रयदाता का नाम जो है वो क्या था। तो भागीलाल था। द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है। तो वो है चिदम्बरा। तो ब ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ज्योतिबा फुले ने सर्वप्रथम जो है खालिस्तान में कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो वो उन्होंने की थी महाराष्ट्र में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, उसकी माँ कहानी के लेखक खालिस्तान हैं। तो वो क्या है आपके, पांडे बेचन शर्मा। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है उग्र पांडे बेचन शर्मा, या फिर हम लगा सकते हैं लास्ट में भी पांडे बेचन बेचन शर्मा उग्र। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी माँ पाठ में लाल के पिता का नाम जो है वो क्या था। तो आंसर आ जाएगा चांद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, यहाँ पे बाई मिस्टेक गलत बोल दिया है। यहाँ पे इसका जो पिता का नाम था वो था रामनाथ। इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ। अगर माता का नाम पूछे तो माता का नाम क्या था। तो माता का नाम जो था वो था उनका नाम जानकी। जानकी जो उनका माता का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महादेवी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम जो है क्या होगा। वो आंसर हो जाएगा आपका चांद। बहुत ही फेमस पत्रिका थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, कृति पर महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सी कृति थी वो, जिस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी को। तो उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था आपका यामा। ठीक है, तो यामा जो है इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन का मूल नाम जो है खालिस्तान था। तो वो था वैद्यनाथ मिश्रा। वैद्यनाथ मिश्रा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा गया देखिए, श्रीलंका जाकर नागार्जुन खालिस्तान धर्म में दीक्षित हुए थे। तो कौन से धर्म में दीक्षित हुए थे उनका, जो श्रीलंका में गए थे तब। तो उनका क्या आंसर हो जाएगा, नागार्जुन जो है वो आपके बौद्ध धर्म में जो है दीक्षित हुए थे। तो बौद्ध धर्म जो है इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद ने मेले से खालिस्तान खरीदा था। तो चिमटा खरीदा था, आप सभी को पता है। इसके बाद जो है, अंडे के छिलके पाठ जो है एकांकी है या फिर आपका व्यंग है, क्या है ये, इसका सत्य असत्य आपको बताना है। अंडे का छिलका जो है ये क्या था, एकांकी था या व्यंग था, या फिर आपका ये जो है क्या थी। तो ये मोहन राकेश की लिखी गई थी, और ये अंडे की छिलका जो है एकांकी थी। तो ये बिल्कुल सही है। कभी कभी पूछ लेता कि अंडे के छिलके के लेखक मोहन राकेश थे क्या। तो सत्य वचन है ये। ठीक है, तो एकांकी है ये और मोहन राकेश की रचित है। और शरद के पिता का नाम मोतीलाल था क्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शरद के पिता का नाम जो है वो क्या था। सही है वचन या गलत वचन है ये आपको चूज करना है। तो उनका नाम था मोतीलाल याबर। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर भी इसका आंसर हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है, अंडे के छिलके एकांकी के लेखक मोहन राकेश है। अभी भी देखो मैंने आपसे बात करी थी और ये सत्य है। आवारा मसीहा पाठ के लेखक अमरकांत हैं क्या। आवारा मसीहा जो पाठ का लेखक है उसके लेखक अमरकांत हैं या नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपको आवारा मसीहा जो लेखक थे वो आपके अमरकांत तो नहीं थे। तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, कौन थे तो आपको पता होना चाहिए, विष्णु प्रभाकर जो है इसके लेखक थे। इसके बाद में, ध्वनियों का सार्थक समूह को शब्द कहते हैं क्या। तो ध्वनियों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। बिल्कुल सत्य वचन है।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की मूल इकाई भाषा होती है, तो शब्द की मूल इकाई बिल्कुल भाषा होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, सुनने का माध्यम है, सत्य वचन है। और संचार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य वचन है, तो ये भी आपका सत्य हो जाता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे आपके सत्य सत्य हमने देख लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चंस जो आपके 1 नंबर के पूछे गए। हामिद के पिता की मृत्यु किस कारण हुई थी, तो उनका रीजन था हैजा। दोपहर का भोजन कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो वो सिद्धेश्वरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्च बेचने वाली कंपनी का नाम क्या था, तो वो था सूरजछाप टार्च। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूंगे कहानी के लेखक का नाम बताना है, तो सुधा अरोड़ा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं, तो निर्गुण संत जो है उसके ये कवि हैं, निर्गुण धारा के जो है कवि हैं। और खेल में अपनी हार कौन स्वीकार नहीं करता है, तो श्री कृष्ण जो है खेल में अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं। कवि देव रीति काल में किस धारा के कवि हैं, तो रीतिबद्ध काल के जो है ये कवि हैं। और इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है, सुमित्रा नंदन पंत ने एक लंबी कविता भी लिखी, उसका नाम जो है गाम्या था। ठीक है, गाम्या जो उनकी एक लंबी कविता थी। उसके बाद जो 3 अंकीय प्रश्न है, जाग तुझको दूर जाना शीर्षक गीत में कवित्री ने किसको और क्या आवाहन किया है, ये आपको बताना है। तो इस तरह से सारे प्रश्न है। कस्तूरी मृग को क्यों भगाता है, ये आपको रीजन बताना है कि कस्तूरी तो मृग के अंदर ही रहता है, और जो मृग जो है उस कस्तूरी के सर्च में यानी कि उसकी खोज में जो इधर उधर भागता रहता है। कवि धूमिल ने माँ की आंखें किसके समान बताई हैं, ये आपको बताना है। मेले में हामिद के प्रति उसके साथियों का व्यवहार कैसा था, ये बता देना है। कहानी की नायिका सिद्धेश्वरी की अजीब सी मन स्थिति क्यों हो गई थी, ये आपको बताना है। टार्च बेचने वाले व्यंग पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये आपको बताना है। गूंगे कहानी के माध्यम से कहानीकार क्या संदेश देता है। साथ ही साथ ज्योतिबा फूले के जीवन से क्या प्रेरणा मिल जाती है, ये आपको बता सकते हैं। इसके बाद जो है आपका, ज्योतिबा फूले दंपत्ति ने स्त्री समस्या के लिए जो कदम उठाया, क्या उसी का अगला चरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है। आप वो इसको सार्थकता को सिद्ध कर देना। 6 अंकीय प्रश्न है ये, इसी में अथवा पाठ भी है, आप चाहें तो वो ना करके। लाल के मित्रों ने कैसे सिद्ध कर दिया कि जानकी सिर्फ माँ नहीं भारत माता है, तो मैंने बताया था कि उनकी माता का नाम जानकी था। कहानी के आधार पर जो है चरित्र चित्रण करके आपको समझा देना है। और यहाँ पर जो पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व को साहित्य परिचय दे देना है। और मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कर देना, दोनों में से किसी एक का करना है। नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादलों को घिरते देखा के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन आपको कर देना है। इसी में अथवा पाठ भी पूछा गया है, गूंगा कहानी की मूल संवेदना जो है क्या है, उसको प्रकाश डाल के बता देना है। और साथ ही साथ निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण, कोरोना वायरस, मानव जीवन, मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, कन्या भ्रूण हत्या, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारे जो है मेन आते हैं, और इनमें से ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र था जहाँ पे आया हुआ था। अच्छा पेपर था, इजी पेपर था और बढ़िया पेपर था। तो इस तरह का पेपर आपके भी जिले में आ सकता है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। प्लेलिस्ट आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट अभी आपके सामने आ चुकी है, उसको देख लीजिए, और उसमें आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे जिनकी आपको आवश्यकता है, जिसको आप नीड करते हैं। तो जितने भी नीडेड वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, विद सॉल्यूशंस हैं। तो सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो उनको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।